पार्लियामेंट के 24 में है, लेकिन जब तक छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश और कर्नाटक नहीं जीतेंगे, हमारा माहौल नहीं बनेगा। हम बहन जी फिर से बदलाव चाहते हैं दोस्तों। आज बहुत तंग है, दुनिया बड़ी तंग है, महंगाई से, बेरोजगारी से। सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए हमारे इलाके की सेवा की है, हमारे इलाके की हिंदुस्तान के स्तर पे पहचान। भाई राकेश शर्मा काका का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं बहुत ही विनम्रता से ये हमारे यहाँ के इंचार्ज रहे, हमारे साथ आए हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन जी गुर्जर, सढौरा से हमारी एमएलए बहन सुधा भारद्वाज जी, डॉक्टर सुनील पवार जी और अन्य सभी साथीगण। मैं माफी चाहूँ क्योंकि यहाँ पे एक एक का जो मैं नाम लेती हूँ तो मैं किसी को छोड़ने का मेरा मन नहीं करता, और सबको मैं व्यक्तिगत रूप से नाम से जानती हूँ, तो इसलिए सभी का बहुत आदर सम्मान है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगी अनिल जी का, जो इन्होंने आज मुझे तो खाने की बात कही और फिर कहा कि नहीं मैं तो छोटा सा घर में खाना रख देता हूँ और बड़ा कार्यक्रम बाद में करूँगा। तो ये छोटा सा कार्यक्रम है बहुत बड़ा। आपने इतने साथियों को यहाँ पर बुलाया है, इतना अच्छा शानदार कार्यक्रम किया है, आपका धन्यवाद करती हूँ। और साथ में काका जी का भी, क्योंकि आप दोनों की तो जोड़ी है भाई तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि जो आपने सभी साथियों को यहाँ मिलने का मौका दिया के बहाने। और साथियों, आज के दिन जैसा कि अनिल जी ने और लोचर जी ने कहा, समय की पुकार है कि हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और अपने नेता श्री राहुल गांधी को मजबूत करें। हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी को मजबूत करें। होगी तभी हम फील्ड में जाकर
लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे और लोग जो बहुत उम्मीद से हमारी ओर देख रहे हैं, और वो किस लिए देख रहे हैं। राहुल जी यहाँ आए, हरियाणा में आए, 9 दिन उन्होंने लगाए और हमारे यहाँ से जब खास तौर से कहना चाहूंगी, वैसे तो आप हर जगह पहुंचे, मेवात तक में पहुंचे यहाँ के भाई और बहन, लेकिन खास तौर से जब अम्बाला में राहुल जी आए 2-3 घंटे मुश्किल से उनको अम्बाला शहर से क्रॉस करना, तो मैं तो सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी, शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप जो लगन से आप वहां पर आए। ठंड हो गई थी बहुत, जनवरी की कड़ाके की ठंड थी, बहुत से साथी तो रात को ही पहुंच गए। रात को वहां पर कहीं हम सुबह देर ना हो जाए हमें, क्योंकि राहुल जी तो पूरे समय के वर्क के पाबंद हैं। 6 बजे पहुंच जाते थे और हमको 5 बजे वहां पहुंचना पड़ता था। आप सभी लोग वहां पर 5 बजे जब मैं भी पहुंची तो मुझे आप लोग वहां खड़े नजर आए, तो आप तो पता नहीं किस टाइम पहुंच गए होंगे वहां। तो ये लगन है, जब हमारा नेता इतनी मेहनत कर रहा है, किसी चीज की परवाह नहीं। कहां से शुरू हुए, उस समय गर्मी, कन्याकुमारी से चले, बीच में इतनी गर्मी जगह जगह पर, बारिशें आपने फोटोज देखी हैं राहुल जी, चाहे गर्मी हो बारिश हो कुछ भी हो, चलते गए एक लगन के साथ देश के प्रति, लोगों के प्रति, आपसी सद्भाव, भाईचारे के लिए वो चलते गए और काफिला जुड़ता गया, बड़ा होता गया। और जब यहाँ पर आए तो हमें तो खुशी है, हमें गर्व है कि राहुल गांधी जी हरियाणा में 9 दिन लगा कर गए और कितने साथियों से मिले। आज मैं जाती हूँ, मैं जानती हूँ कि बहुत से और साथियों को मौका मिलना चाहिए था। मेरा प्रयास रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को राहुल जी से मिलवाएं, फोटो खींचें, और राहुल जी तो इतने प्यार से अपने साथियों को गले लगाते चले गए। यहाँ हमारे कुछ साथी भी उनके साथ चले, उनके साथ हाथ पकड़ कर चले और फोटो खींची। घर घर में मैं फोटो देखती हूँ राहुल जी की यात्रा की। तो साथियों, इसकी भी कीमत चुकानी पड़ती, क्योंकि राहुल जी ने जो एक भाईचारे की, प्रेम की मुहिम छेड़ी, ये इस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, इनकी सोच, उसके विपरीत, क्योंकि ये लोग नफरत फैलाते हैं, हम लोग प्रेम और भाईचारा, अमन चैन शांति फैलाते हैं। और राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता तय करके कश्मीर जब पहुंचे, देश में एक आंदोलन सा चल गया शांति का, और इस बात से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, मोदी जी की, इनकी सबकी नींव हिल गई। और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। राहुल गांधी का अगर एक घर वो छीन लेते हैं तो क्या राहुल गांधी जी की जुबान बंद हो जाएगी? देश के करोड़ों लोग अपना घर राहुल गांधी जी को देने को तैयार हैं कि राहुल जी मेरा घर नहीं है, आपका घर। करोड़ों लोग। और राहुल गांधी जी भी खुद, उनको इन चीजों से लगाव नहीं। आपने खुद देखा कितने सरल, चाहे उनकी लोकसभा की मेंबरशिप चाहे उनका घर जाए, वो सच बोलने से पीछे नहीं हटे, जनता की आवाज को, दुख दर्द को उठाने से पीछे नहीं हटे। जो इस भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार और कुछ लोगों के हाथ में, देश के गरीब की जो उनकी संपत्ति है कुछ लोगों के हाथ में, जो ये सरकार दे रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने से राहुल गांधी जी पीछे नहीं हटे। ये सच्चाई की हमेशा जीत होती है साथियों। हमने सच के रास्ते पर चलना है, यही हमारा सबका धर्म सिखाता है, यही हमारे महापुरुष सिखा कर गए, यही हमारे बड़े हमको सिखाते हैं, और यही
हमारी आत्मा की आवाज़। मिलकर आप लोग कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। आगे और इम्तिहान की घड़ी आएगी, हम लोग इसी मजबूती के साथ राहुल जी के और इस तिरंगे के, जो ये तिरंगा आप देख रहे हैं, पूरा पंडाल तिरंगे का, इस तिरंगे को हमें और मजबूत करना। हर एक के घर में ये तिरंगा मजबूत होना चाहिए। आइए राहुल जी के संदेश को हम घर घर तक पहुंचाएं और सभी लोग मजबूती से आगे बढ़ें, जनता के बीच में जाएं, कांग्रेस का संदेश पहुंचाएं, राहुल जी का संदेश पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जहां मैं एक और आप सब धन्यवाद करती हूँ, विशेष रूप से फिर से अनिल जी का मैं धन्यवाद करूंगी। तो अब एडजस्ट हो गया। बहुत ही सुखद क्षण है, बहुत ही गौरवशाली क्षण है। ऐसी सुखद अनुभूति जिसके लिए आज से कुछ दिन पहले जब अनिल जी चर्चा कर रहे थे, अनिल गोयल जी, कि हमारी सम्मानित नेता और हमारी बहन, हम सब की नेता कुमारी शैलजा जी को भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव के रूप में कांग्रेस ने चुना है और मैं उनका स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। तो आज वो क्षण आए। इन्होंने मुझे भी टेलीफोन पे 2 दिन पहले कहा, तो मैंने कहा भाई बहन जी का स्वागत है, बहन जी का सम्मान है, तो हमारे लिए तो सौभाग्य के क्षण होंगे कि हम उनका स्वागत और सम्मान के लिए यमुनानगर उनकी सल्तनत में जाकर उनका स्वागत। आज इस नेता को जब देखते हैं तो ना सिर्फ हरियाणा के नेता के तौर पर, तो वो जन जन की सेवा में, चाहे पार्लियामेंट में लोकसभा की मेंबर रही, चाहे राज्यसभा की मेंबर रही, चाहे भारत सरकार की वजीर रही, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सम्मानित अध्यक्ष रही, और आज भी आपके अम्बाला से जब वो सांसद रही, तो हर सुख दुख में, हर आपके काम के लिए उन्होंने जन सेवा की है। लेकिन जितना हरियाणा में उनका सम्मान है, मैं सही कह सकता हूं मेरे दोस्त और साथी, हमारे दिल्ली विधानसभा में साथी सदस्य रहे गहलोत जी यहाँ बैठे हैं, कि दिल्ली में भी ईमानदारी से जी आपका वही सम्मान। हम लोग हमेशा ये महसूस करते हैं जब आपका